हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इससे पहले भी हम सल्तनत काल शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो चलिए उनको शुरू करते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? गुलाम तथा लोधी, सैयद तथा लोधी, गुलाम तथा तुगलक, तुगलक तथा लोधी। तो खिलजी शासकों से पहले गुलाम वंश तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। वह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत, नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मलिक काफूर जनरल था। सिकंदर लोधी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का, हुमायूं का। तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम चंद्रराम था। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा। तो बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। 4th क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह, नानक। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी, इस्लाम स्वीकार करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरोपित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, हुमायूं। तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, लोधी वंश। तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारसी, तुर्की, मध्य एशिया। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसे रहेला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा वृत्तांत का संकलन किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1498, 1526, 1565, 1600। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया था। गोरी के मृत्यु के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सल्तनत काल के सभी सुल्तानों की राजभाषा कौन सी थी? तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। तुर्की, फारसी, गुजराती, संस्कृत। तो कौन सी थी? फारसी। तो यहाँ पे सल्तनत काल हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सूफी और भक्ति आंदोलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।